हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्त्री टारगेट। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो जो लोग रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए आज 2 तारीख है। रोज़ डेट चेक करना, क्योंकि आप एक एक दिन अगर ख़राब कर रहे हो तो आपको रिग्रेट होना चाहिए। और अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो तो उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं तो वो आपको एग्ज़ाम के बाद वैसे भी मिलने वाली है। पोस्ट की बात करें, 426 पोस्ट है। तो कोशिश है और सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो आप लोग भी सपोर्ट करो। अगर कोई भी आंदोलन करता है बदले में सिर्फ हम लोगों से लाइक कमेंट और ट्विटर पे रीट्वीट करता है, करने की बात करता है तो कर देना, इसमें कुछ नहीं जाता है। देखो मैक्सिमम बच्चे वाले लोग खुद तो आंदोलन में नहीं जा सकते हैं ना, लेकिन अगर कोई और जा रहा है अपने लिए आवाज़ उठाने तो उनका सपोर्ट करना अच्छी बात है ना। और पोस्ट शायद बढ़ जाए और बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत कम पोस्ट है। और हम सब से देखो, कब अपन लोग कब से पढ़ रहे हैं और कब से टेस्ट दे रहे हैं, उसके बाद भी अभी भी गलती होती है। अभी भी ऐसा होता है कि 200 में से हम लोगों के नंबर 150 या 150 से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोगों की बात कर रही, उनकी नहीं कर रही जिनके 180 190 आ रहे हैं। ठीक है, उनकी बात कर रही जिनके नंबर अभी वेरी कर रहे हैं, मतलब आसपास हैं। देखो पिछली बार का कट ऑफ 150 था, तो आपके 150 से मतलब जनरल का कट ऑफ है ना, वो सब लोग अपना मान के चलो, क्योंकि अगर पोस्ट नहीं बढ़ी तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करो और ये मान के चलो जिसका जो कट ऑफ था उससे 10 नंबर बढ़ा के चलो कि सेफ स्कोर रहेगा अपना, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो। देखो अभी भी गलती हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं अपनी कमी है। देखो गलती एग्ज़ाम में भी होगी, ऐसा नहीं है कि फाइनल एग्ज़ाम में किसी से कोई गलती नहीं होगी, है ना। अगर गलती नहीं होती तो 200 में से 200 नंबर आते, पर वो किसी के नहीं आते, है ना। तो गलती वहाँ भी होगी, लेकिन वो कम से कम हो इसके लिए अभी प्रैक्टिस करते चलो। और प्रैक्टिस कैसी कि आप जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, क्योंकि थ्योरी अब लगभग सब ने पढ़ ली होगी। जो नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें आपको भूल रही हैं आप उनको कंटिन्यू रिवाइज करो। मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इनकी प्रैक्टिस करो खूब अच्छे से, है ना। एक्ट, योजना, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, 1-2 दिन के अंतर पे इनको देखते जाना। ये आपको तुरंत याद नहीं होंगी और ये आपको भूलेंगी भी बहुत ज़्यादा, तो इनको कंटिन्यूअसली ना देखना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें बार बार देखना पड़ेगा तब आपको याद होंगी। और कोशिश करना कि अगर जैसे जिसके पास बहुत सारा टाइम है तो आप हर सेक्शन को थोड़ा थोड़ा टाइम दे के पढ़ पाओ। और अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप फिर किसी और का मत देखो कि कौन कितना पढ़ रहा है। आप फिर ये देखो आपके पास टाइम कितना है, उससे ज़्यादा अगर आप निकाल सकते हो तो कोशिश करो निकालने की, और नहीं तो जितना टाइम है उसके हिसाब से अपना टारगेट बनाओ। एक ही सब्जेक्ट पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके पढ़ लेना। मैं खुद अभी एक सब्जेक्ट पढ़ रही थी सीडीपी, वो मेरा आज कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरा सब्जेक्ट पकड़ रही हूँ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके लिए भी मैंने 3 से 4 दिन रखे हैं आराम से पढ़ने के लिए, क्योंकि उस 3 से 4 दिन में उस PYQ भी पढ़ना है, टेस्ट भी करना है, बहुत सारी चीज़ें। आज से मैं अब CDP का टेस्ट देना शुरू करूँगी, तो मैं सिर्फ CDP का टेस्ट दूँगी। क्या होगा, अभी तक मैंने पढ़ लिया, ठीक है। मेरे नंबर कितने आ रहे हैं CDP में, 35 अराउंड आ रहे थे, कभी कभी 40 आ जाते थे। अब मैं जब पूरा पढ़ चुकी तो अब मैं फिर टेस्ट दे के देखूँगी, है ना, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, किस चैप्टर का रिवीजन मेरा कम हुआ है। जहाँ का बहुत अच्छा होगा वहाँ नंबर नहीं कटेंगे, जहाँ रिवीजन कम होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर कटेंगे। तो अब एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके आप या तो इस तरीके से पढ़ सकते हो मेरे जैसे, या अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा पढ़ो, सारे सब्जेक्ट लेके पढ़ो, और आप फिर एक हफ्ते में टेस्ट दो जैसा कि अपना संडे चल रहा था। और फिर आप उसको एनालाइज करो कि आपका कहाँ नंबर कट रहे हैं, किस सेक्शन में आपके नंबर बहुत कम है, किस सेक्शन में बहुत अच्छे हैं। फिर उस हिसाब से अगले वीक का टारगेट करो और उसको पढ़ो। ठीक है, तो देखो मेरा टारगेट तो यही है कि CDP में मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि CDP में मेरे 40+ आ जाएं। ठीक है,
मतलब अभी तो आ जाएं, फिर फाइनल एग्ज़ाम में अगर अभी 40+ आएंगे तो मान के चलो फाइनल एग्ज़ाम में भी 35+ तो रहेंगे ही, है ना, अगर पेपर बहुत टफ भी आया तो इतनी की तैयारी करना है। फिर इसके बाद मेरा मैनेजमेंट में भी टारगेट है कि 45 में से एटलीस्ट 40 के अराउंड आ जाना चाहिए, नहीं आते तो 35+ तो होना ही चाहिए, है ना। तो अपन इतना टारगेट तो लेकर के चलें, दोनों में, CDP और मैनेजमेंट में 45 में से एटलीस्ट अपन को 38 37 39 इस नंबर पे फाइनल अपना स्कोर होना चाहिए दोनों सब्जेक्ट का। फिर बात करते हैं पोषण की, तो पोषण में तो बहुत आराम से 50 नंबर आ सकते हैं, सब ने पोषण बहुत अच्छे से पढ़ा है। और पोषण के लिए आप अगर कहीं नहीं भी जाते हो ना, सिर्फ आप विनर्स के पूरे MCQs वाली क्लास रिवाइज कर लो, या अभी उन्होंने नई जो सीरीज़ चलाई है अभी 2-3 दिन से चल रही है, आप उसको देखना शुरू कर दो। उसमें क्या होगा कि आपके पिछले जो उन्होंने क्वेश्चन करा दिए वो भी रिवाइज हो जाएंगे, और नया जो कंटेंट लाएंगे उसके साथ वो थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं ना, तो आपकी थ्योरी और MCQs प्रैक्टिस दोनों चलती रहेगी। इसके साथ जब आपको टाइम मिले तो आप अपना PYQ पढ़ते जाया करो, संडे का टेस्ट रिवाइज कर लिया करो, ये आपके अलग से एक्स्ट्रा मेहनत कहला जाएगी, है ना। और CDP के लिए देखो, वर्ग 3 का जो अभी पेपर हुआ है उसमें जो जो क्वेश्चन आए हैं वो पढ़ लेना सब लोग, क्योंकि व्यापम में एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है ना। तो CDP तो वही है जो वर्ग 3 में आई थी महिला पर्यवेक्षक में, क्योंकि यूट्यूब पे भी देखते होगे कि जितनी भी मैराथन क्लासेस हैं या 1 डे क्लासेस हैं उसमें सब में कोचिंग वालों ने पढ़ाया ही इसी तरीके से है कि ये क्लास महिला पर्यवेक्षक और वर्ग 3 दोनों के लिए है। इसका मतलब क्या है कि वर्ग 3 में जो क्वेश्चन आए हैं उसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सेम चीज़ें आई हैं ना। आप खुद देखे होगे, अगर वर्ग 3 का पेपर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें ऑलमोस्ट यही चीज़ें आई हैं जो अपन पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें अलग हैं बस, बाकी मैक्सिमम CDP यही है। तो आप एक बार देख लेना, हो सकता है अपने लिए अच्छी बात हो, अगर वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं फिर अपने, ठीक है। तो ये हो गई अपनी एक्स्ट्रा अप्रोच। पहली क्या है कि सिलेबस पूरा, ये तो हर हाल में सबका होना चाहिए, है ना। जिसका हो गया है वो रिवीजन करो। रिवीजन में करते हैं अपन लोग लापरवाही, चाहे वो मैं हूँ, आप हूँ, या कोई भी हो, रिवीजन नहीं हो पाता है, पता है। एक तो टाइम लगता है रिवीजन में, दूसरी चीज़ है कि रिवीजन करने में मन नहीं लगता है, ये सबके साथ होता है। इसको कम करने के लिए यही करो, देखो मेरा भी जैसे मैं CDP कर रही थी, मैंने बोला था एक सब्जेक्ट उठाऊंगी मैं CDP, लेकिन CDP करते करते मैं बोर हो रही थी, मैंने 1-1 घंटे मैथ्स पढ़ ली, है ना, बीच में थोड़ा सा कंप्यूटर उठा लिया। तो मतलब अपने हिसाब से वो कर लो ना, वेरी कर लो, जैसे चीज़ों को, अगर आपको लग रहा है कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बोर हो रहे हो, आप साथ में एक पैरेलल दूसरा कोई सब्जेक्ट ले लो। देखो मैथ्स तो ऐसी है कि आपको रोज़ करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा करके, रोज़ नहीं कर रहे हो तो ऑल्टरनेट डेज पे करो, नहीं तो आपसे फिर एग्ज़ाम में नहीं बन पाएगा, है ना। तो ये आप थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करते चलो, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो अपन का रिज़ल्ट जो अपन चाह रहे हैं उस हिसाब से रिज़ल्ट आए, ठीक है। बाकी वैकेंसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इस बात के लिए अब 9 तारीख तक का वेट करते हैं, तो लेट्स सी कि क्या होता है। और उम्मीद तो है कि वैकेंसी बढ़ जाएगी, देखते हैं। और एग्ज़ाम अब डिले नहीं होगा तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करना, अगर किसी को भी लगता है कि एग्ज़ाम डिले हो सकता है तो नहीं होगा एग्ज़ाम डिले, इसलिए पढ़ाई में बिल्कुल लापरवाही नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई करो, एक भी दिन अपना ख़राब मत करना, चाहे कुछ भी हो। मतलब ये चीज़ अलग है कि आपकी तबीयत ख़राब है और आपका एक दिन ख़राब हो गया, मतलब वो बाई चांस अगर हो जाता है तो, लेकिन खुद से कोई लापरवाही मत करना, ठीक है। और सभी को ऑल द बेस्ट, अपने डेली के टारगेट बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, और हम सबको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।